गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे करेंगे। हम बहुत समय से देखते हैं अमेंडमेंट हो गया, ये हो गया। तो भैया सबसे पहले ध्यान रखना है, ये आर्टिकल लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 368 जो हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है। अब देखो, सबसे पहले अगर आप बात करो तो आर्टिकल नंबर 368 जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, उसके बराबर में मैंने क्या लिखा है, पार्ट नंबर 20। क्या लिखा है मैंने उसके बराबर में? पार्ट नंबर 20। तो आर्टिकल 368 हमारे कौन से पार्ट में आता है? डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो कौन से पार्ट में आता है भैया? पार्ट नंबर 20 में आता है। और सोर्स क्या है? अगर कोई हमसे पूछे आर्टिकल 368 का सोर्स क्या है, हमने कहां से लिया है आर्टिकल 368, तो भैया हमें याद रखना हमने कहां से लिया है। ये लिया है आपका साउथ अफ्रीका से। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने कहां से लिया है? ये साउथ अफ्रीका से लिया है। ये देखिए आप, ठीक। अब देखो, तीन तरीके से अमेंडमेंट होते हैं भारतीय संविधान के अंदर। तीन तरीके से अमेंडमेंट होते हैं। ये हम अभी हम थ्योरी देख रहे हैं यहाँ पे, फिर आगे मैं पूरा प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। सबसे पहले अमेंडमेंट होता है सिंपल मेजॉरिटी से, उसके बाद अमेंडमेंट होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, तीसरा अमेंडमेंट होता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो अमेंडमेंट देखो, सबसे पहला अमेंडमेंट हो रहा है सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है कि एटलीस्ट 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोट। 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोट, ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर हम लोकसभा की बात करते हैं या राज्यसभा की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी में देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी में मान लो राज्यसभा में हमारे कितने मेंबर हैं? 245। उसमें से मान लो 100 मेंबर प्रेजेंट है। सपोज दैट 100 मेंबर प्रेजेंट है। तो अगर उसमें से 51 मेंबर, 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोट होता है ना, तो 50% ऐसा कितना हुआ? 50। 100 का 50% कितना हुआ? 50 और प्लस 1। अगर 51 मेंबर्स वोट कर देते हैं तो वो हो गई आपकी सिंपल मेजॉरिटी। 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोट इन दी फेवर, ठीक है। तो यहाँ 50% मेंबर प्लस 1, तभी तो वोट मिलेगा उसके फेवर में, ठीक है। तो 50% क्या हो गई? सिंपल मेजॉरिटी। अब अगर बात करेंगे हम स्पेशल मेजॉरिटी की, स्पेशल मेजॉरिटी में थोड़ा सा अलग केस होता है। लगभग यही होता है कि अगर हम लोकसभा का केस लेते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 545। मान लो प्रेजेंट कितने हैं? 450 मेंबर प्रेजेंट है। अब हम स्पेशल मेजॉरिटी देख रहे हैं, 450 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोट होता है। तो 2/3 मतलब यहाँ कितना हो गया इसका? 300 मेंबर्स। तो 300 मेंबर्स अगर वोट करते हैं फेवर में, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगी? स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब कितने? 301 मेंबर्स अगर प्रेजेंट एंड वोट करते हैं तो हमारी क्या लगती है? स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, ठीक है। अब मान लो ऐसा होता है कि यहाँ पे जो 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब 545 में मान लो 300 मेंबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। कितने मेंबर प्रेजेंट हैं? 300 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक। बहुत ध्यान समझना। एक तो केस ये हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी में चल रहे हैं। अब एक केस में क्या है? 545 मेंबर है जिसमें कितने प्रेजेंट हैं? 300 मेंबर प्रेजेंट है। उसमें से कितने लोगों ने पास किया इसे? 250 लोगों ने पास करा। कितनों ने? 250 लोगों ने पास करा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे बात ये आ रही है कि क्या ये हमारे लोकसभा में कितने सीट्स होती हैं? 545। उसका आधा कितना होता है? 272। तो ये 272 से भी ज्यादा होना चाहिए, जो कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। ये तो कर रहा है, ये नहीं कर रहा। आई बात समझ में? नहीं आई तो मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और हमेशा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है और स्पेशल मेजॉरिटी क्या है।
सिंपल सबको समझ में आ गई। सिंपल का मतलब क्या है कि अगर 245 मेंबर्स हैं, ठीक है, हमारे किस में, राज्यसभा में, और उसमें से 100 मेंबर प्रेजेंट हैं, उसमें से 50% मेंबर क्या करेंगे, वोट कर देंगे फेवर में, तो हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो 50 + 1 हो जाता है, तो क्या हो गया, 51। सिंपल तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी समझने में। लेकिन जहां हम स्पेशल की बात करते हैं तो स्पेशल में लगती है 2/3 मेजॉरिटी। मतलब क्या है कि अगर 545 मेंबर्स हैं टोटल, कितने, 545, ये स्पेशल में देख रहे हैं अब हम, 545 में से मान लो 450 मेंबर ने वोट दिया, तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है ये, तो कितने लोगों ने वोट दिया, 300 लोगों ने वोट कर दिया, तो ठीक है भैया, ये तो वोट हो गया, ये पास हो गया 301 पे, 301 वोट मिलेंगे, ये पास हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि 545 मेंबर्स तो प्रेजेंट हैं, ठीक है, 545 में से मान लो अब 300 प्रेजेंट है, 300 में से 250 लोगों ने इसे पास किया, ठीक है, तो ये वैलिड इसलिए नहीं होगा, ये वाला लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक नियम और भी होता है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो पास हो, प्लस हाफ ऑफ दी सीट्स ऑफ पार्लियामेंट या हाफ ऑफ दी सीट्स ऑफ लोकसभा उससे ज़्यादा होना चाहिए, जो कि ये 250 नहीं है, क्योंकि हाफ ऑफ दी लोकसभा की सीट कितनी हो गई, 272, तो 272 से एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी नहीं बनी, और यहाँ पे ऊपर ये पॉसिबिलिटी बन गई, यहाँ बन गई, यहाँ पे नहीं बन पाई। तो समझ में आया आपको सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है, कोई डाउट नहीं है इसमें, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें क्या होता है कि भैया कहीं कहीं पे हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी परमिशन चाहिए, ठीक है। तो 3 तरह से अमेंडमेंट होता है कि अब लास्ट में क्या स्पेशल मेजॉरिटी हो पार्लियामेंट की और 50% स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब 28 राज्य हैं अगर, तो 14 राज्यों से हमें रजामंदी मिलनी चाहिए, ठीक है, तब हम आगे कर सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल मेजॉरिटी से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो आप आर्टिकल नंबर 3 अगर किसी को याद है तो नया स्टेट बना सकते हैं, नए स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना सकते हैं स्टेट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है। सेकंड शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं, सैलरीज वगैरह चेंज कर सकते हैं, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, जज के, ये सब चेंज कर, सैलरी वैलरी सब सिंपल मेजॉरिटी से होता है। कोरम इन पार्लियामेंट की मिनिमम इतने मेंबर होने चाहिए, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल मेजॉरिटी सब पास हो रहा है। पैसे वैसे की सारी बातें सिंपल मेजॉरिटी से पास होंगी, ठीक है, समझ में आ गया, ये हमें याद करने होंगे एज इट इज, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, बाई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट वही चल रहा है जैसे कि प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलते हैं, पैसे टके की सारी बातें सिंपल मेजॉरिटी से, यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट बढ़ानी है घटानी है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में कोई जानकारी करनी है, 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल, तो अगर इनमें कोई चेंजेस करना है तो ये सारे सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। ये हमें एज इट इज याद करना है, क्योंकि बहुत ही बार क्वेश्चन आता है, लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा, भैया बताइए कि सिंपल मेजॉरिटी से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेट्स की सारी कहानी, जितना भी स्टेट का नाम वाम चेंज करना है, कुछ भी करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी, सैलरी पैसे टके की कोई भी बात होगी सिंपल मेजॉरिटी से होगी, ठीक है, और पैसे टके की जितनी बात होगी। फिर अगर आप देखो तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में अगर कोई बात होगी तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी से होगी। 5th शेड्यूल में और 6th शेड्यूल में जो भी बात होगी किससे होगी, सिंपल मेजॉरिटी से होगी। पार्लियामेंट का इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन है, तो वो भी किससे होगा, सिंपल मेजॉरिटी से होगा, ठीक है। अब अगर स्पेशल मेजॉरिटी से देखोगे ना, तो जैसे फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में चेंज करना है, या ऐसे कुछ प्रोविजन जो फर्स्ट पार्ट जो भी हमने पहले देखा और थर्ड कैटेगरी जो हम आगे देखेंगे उसमें नहीं है, वो किससे जाएंगे, स्पेशल मेजॉरिटी से जाएंगे, ठीक है। अब देखो स्पेशल मेजॉरिटी किस किस में चाहिए और किस किस में स्पेशल मेजॉरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप कोई भी बदलाव करते हो
तो भैया स्पेशल मेजॉरिटी स्टेट्स का कंसेंट लेना पड़ता है। अगर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट या लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के केस में भी आपको स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा। कोई 7th शेड्यूल का कोई भी कंसेप्ट है जिसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट आती हैं, उसमें भी आपको स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा। स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी पार्लियामेंट में, उसमें भी आपको स्टेट्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, अगर आप आर्टिकल 368 में भी कोई बदलाव कर रहे हो, मतलब इसी आर्टिकल के अंदर कोई चेंज कर रहे हो, तो भी आपको स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप आर्टिकल 368 में कोई भी बदलाव करते हो तो आपको फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। और तो हम समझ गए। देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन ध्यान रखना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में हमें स्टेट्स की परमिशन चाहिए। हमेशा कंफ्यूजन में आता है क्वेश्चन कि क्या स्टेट का नाम वाम चेंज करने में, एरिया घटाने बढ़ाने में स्टेट की परमिशन चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन, कोई भी लिस्ट 7 शेड्यूल की, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, ठीक है, इसमें हमें कुछ भी स्टेट्स की परमिशन नहीं चाहिए। अब देखो आर्टिकल 368 का प्रोसेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, अमेंडमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हो, वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो, लेकिन पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस होगा, चाहे कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाई ए मिनिस्टर भी कर सकता है या कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। प्राइवेट मेंबर मतलब प्राइवेट मेंबर नहीं कोई प्राइवेट बंदा, प्राइवेट मेंबर मतलब होता है जो मिनिस्टर नहीं है, खाली एमपी है अगर, तो वो प्राइवेट मेंबर में जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि परमिशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की। जैसे अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं ना, या कोई भी किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए हम कोई भी परमिशन लेते हैं प्रेसिडेंट की, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की परमिशन बिल्कुल नहीं चाहिए। और बिल दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और अलग अलग पास होना चाहिए, दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए ये बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों हाउसेस से बिल सेपरेटली पास होना चाहिए। द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाई स्पेशल मेजॉरिटी। देखो अब ये तो वो वाली बात आ गई, जहाँ सिंपल केस है वहाँ सिंपल लगेगी, जहाँ स्पेशल केस है वहाँ स्पेशल लगेगी, लेकिन दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होना जरूरी है। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, और किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी कर सकता है। अब बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाई ये, ठीक है, ये हो गया। और अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउस में, तो भैया एक बात ध्यान रखना है, लास्ट पॉइंट पढ़ ले, कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। इस केस में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ज्वाइंट सिटिंग, किसी भी तरह की ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 368 के अंदर नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। और इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही जो हमने स्टेट की बात करी थी, तो हम स्टेट से भी पूछेंगे बाय ए सिंपल मेजॉरिटी। स्टेट में सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होगा, ठीक है, और दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंटेड वोटिंग। अगर दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तो बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट, और द प्रेसिडेंट मस्ट, मैंने मस्ट लिख दिया है यहाँ, मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट का मतलब है कि अब प्रेसिडेंट को यहाँ साइन करने ही पड़ते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। वो ना ही रोकेगा अपने पास, ना ही रिटर्न करेगा, कुछ नहीं करेगा। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, प्रेसिडेंट को यहाँ साइन करने ही पड़ेंगे। ना ही हमने प्रेसिडेंट से पूछा और प्रेसिडेंट से साइन भी करवा लिया। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल 368 पार्ट नंबर 20। और उसी के बाद ये क्या बन जाएगा, द बिल बिकम्स एन एक्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।